हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो। मैं रोहित सिंह लेके आ चुका हूं आपके लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कस के एमसीक्यू। जैसा जो भी हमको फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि हम लोग एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम तैयार हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, मैथ्स और साइंस दोनों की। फटाफट जाओ, देख लो और ज्ञान को लपेट लो जितना भी लपेटना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये वीडियोस आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी ऑफ सर्कल विद सेंटर रेडियस आर। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सेक्टर होता क्या है। देखिए, जब कभी भी क्या होता है, कोई सर्कल होता है ना। ये हमारा सर्कल है और सर्कल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाता है रेडियस से। इसी इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। और ये सेक्टर होता है थीटा से। अब आप समझिए, थीटा से ये सेक्टर आ रहा है तो सारी वैल्यू हम किसको देंगे, सिर्फ और सिर्फ थीटा, क्योंकि थीटा है तो सेक्टर है। समझ आ रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या बताया आपको, ये सेक्टर किसकी वजह से है, ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ थीटा की वजह से है। तो मेरा थीटा क्या है, दिस इज थीटा अपॉन 360। ये बन गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। गॉट माय पॉइंट। कि सेक्टर क्या होता है, अब देखिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्या दे रहा है, देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। थीटा को उसने पी बोल दिया है तो भाई सब लोग पी लिख दिया मैंने, अपॉन 360 नीचे रख दीजिए। ऑफ रेडियस आर, पाई को ऐसे लिखा, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर। तो मेरे पास आ रहा पी पाई आर अपॉन 360, पी पाई आर अपॉन 360, पी पाई आर अपॉन 360। ठीक है, तो बिल्कुल। अब देखिए इसने कितना पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर मैंने नहीं लगाया, तो देखिए ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ जाएगा 360। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ना इधर, पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, कट गया, ये आ गया 360। ये आपकी बुक का ही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया पी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स विद द रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। भाई सीधी सी बात है, हमने दो सर्कल लिए, इसकी रेडियस अपन क्या ले लेते हैं r1 इसके अकॉर्डिंग, और इसकी रेडियस अपन ले लेते हैं r2। ठीक है, हम इसका क्या करा रहे हैं, सम। तो हमारे पास एक सर्कल होता है, मान लेते बड़ा सर्कल है, और इसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ r। ठीक, तो इन दोनों की एरिया का सम बराबर है बड़े वाले के। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर वन का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा पाई आर टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला अपन ने आर कंसीडर कर रखा है। क्या को हमारा है, वी हैव पाई, सो आर वन प्लस आर टू, यहाँ स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। सो आवर आंसर इज आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर इक्वल्स टू बड़ा वाला आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R का स्क्वायर। ओके, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। जो हो रहा है वो क्या है, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर होता है 2 बाई r, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई r स्क्वायर। देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, पाई से पाई गया, r से ये, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2। मेक श्योर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है आपको। तो r की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है 2, r ही पूछा है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे r हटा के डायमीटर पूछ देता तो मेरा आंसर हो जाता वो। समझे आप, आपको ढंग से क्वेश्चन पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे हम क्या करें, एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में आके हम बेड़ागर कर देते हैं क्वेश्चन का, वो हमें करना नहीं है। चलिए आगे बढ़े। The area of quadrant of a circle which is the circumference of 2 pi r is, हमें area of quadrant निकालना है और सर्कल की circumference क्या दे दी है। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, अब पहले क्वाड्रेंट समझते हैं। भाई साहब ये सर्कल, अगर मान लो किसी सर्कल का सेक्टर जो थीटा को 90 हो जाए तो उस सेक्टर को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। अब ये थीटा, जो थीटा सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही था। अब मैं थीटा को क्या पुट कर रहा हूँ बेटा, 90। जैसे मैं थीटा को 90 पुट करता हूँ तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है तो मैं क्या करूंगा उसको समझिए आप थोड़ा। अब वो क्या बोल रहा है, हमें दे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर दे रखा है 22। तो देखिए 2 ये 11 हो गया, पाई की वैल्यू डाली मैंने 22/7 इंटू आर इंटू 11। ठीक है, 11 एकम 11 हुई
तो आर आ गया अपने पास 7/2। 7/2 आ गया। आपसे क्या पूछा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, डाल दो आर की वैल्यू 7/2। आर की वैल्यू जैसे मैं 7/2 डालूंगा यहाँ पे तो 1/4। कभी भी ध्यान रखना वैल्यू को सीधा सीधा पुट करिए आप इसी फॉर्म में, 22/7 आर 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 गया 2, 11 गया, तो 77/8। अवर आंसर इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए सब तरफ। कोई बात मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया एरिया ऑफ पार्क। तो हमें क्या दिया था, हमें दिया था सर्कमफेरेंस, हमने निकाल ली आर, आर निकाल के हमने निकाल ली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर आर सबटेंड्स एन एंगल 30 एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ आर इज। अब देखिए कितनी बढ़िया चीज है, यहाँ पे फिर सीखते हैं हम लोग। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ठीक। और ये सर्कल क्या करता है, यहाँ पे सेक्टर बनाता है, ये हमारा सेक्टर। और ये सेक्टर कितना दिया, थीटा कितना दिया हमें 30। तो ये जो है इसको हम कहते हैं आर्क। अब क्योंकि छोटी आर्क है तो दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, तो ये बड़ी होगी मेजर आर्क। आपसे क्या पूछा कि इस आर्क को बताएं। अब कैसे से सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। बट यहाँ पे ये बन रहा है थीटा से, तो अगेन भाई θ/360 हमारे पास आ गया। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर 1 तो हमारे पास फॉर्मूला रहा है πr 180 और ये थीटा। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर। डाल दो वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 है, आर की वैल्यू 14 है, पाई हमको पता है 22/7 होता है, और ये दे दिया है 180, ठीक है। 0 से 0 गया, 3 बन जा 3, 6 जा 18, 7 बन जा 7, 2 जा 2 बन जा 2, 3 जा तो 22/3। हमारा आंसर कितना है 22/3। लेंथ ऑफ आर्क समझ में, लेंथ ऑफ आर्क मतलब जब सेक्टर बनता है तो सेक्टर की जो लेंथ है सर्कल की उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। स्क्वायर, और इस स्क्वायर के अंदर मैं डाल देता हूँ सर्कल, ठीक। ये सर्कल का है, तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी स्क्वायर्ड इन एन स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो भाई साहब जो स्क्वायर की साइड है क्या वही इस सर्कल का डायमीटर बन गया। जब सर्कल का डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या होगा 3। कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई स्क्वायर। अच्छा इससे बेहतरीन क्वेश्चन पता क्या बन सकता था, वो ये बन सकता था कि बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, ये होगा व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और मुझे बताइए तो स्क्वायर में हम किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे, यू विल गेट योर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। गॉट माय पॉइंट। चले आगे बढ़े। चल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 120 ऑफ सर्कल इज 3πr²। हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया है एरिया ऑफ सेक्टर। सो वी हैव गिवन एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 3π, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है θ/360 πr²। थीटा है मेरे पास 360 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 3π। देन फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर। आर्क कब निकालोगे भाई, जब आपके पास क्या होगा r। तो यहाँ पे देखो रिलेशन दिया तो अभी निकल जाएगी यार, पाई से पाई गया, ठीक है। 1 0 से 0 गया, 12 एकम 12 दिए, तो वहां जाके आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर कितना आ गया अपने पास +-3, +-3। अब आपको बहुत अच्छे से पता है हम प्लस का ही 3 लेंगे क्योंकि रेडियस कभी माइनस में नहीं हो सकती। नाउ यू हैव रेडियस, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या सिखाया था, θ/r/180। तो डाल दें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका भी आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला डाल दीजिए, हमारे पास रेडियस आ चुकी है 3, ठीक है। नेक्स्ट हैव अनदर क्वेश्चन द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट इन द स्क्वायर यूनिट इज। भाई साहब ये लो सेमी सर्कल, ठीक, ये हमारा है सेमी सर्कल। इस पे बड़ा सा बड़ा ट्रायंगल मान लो, अगर मान लो इसकी रेडियस r है तो ये r, तो d कितना होगा बेटा, d हो गया मेरे पास, याद करो 9th के बोली जहां पे आपने पढ़ा था कि एंगल ऑन सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है 90। तो ट्रायंगल बनाया मैंने, ये 90 होगा, हाँ या ना 90 हुआ। जब ये 90 है तो साहब ये बन गई हाइट। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एक कंसिस्टेंट ड्रॉ कर दिया। और आपको पता है हमेशा रेडियस क्या होती है,
कोड के परपेंडिकुलर होती है, हाँ या ना? तो हमें मिल गई है ट्राइंगल की हाइट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है मेरा? बेस है 2r, हाइट कितनी है? हाइट भी है मेरे पास r, 2 से 2 क्या? वी हैव r स्क्वायर। क्या ऑप्शन में r स्क्वायर है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए सही है हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अच्छा यहीं पे क्वेश्चन कहानी में एक ट्विस्ट और हो सकता था। ये तो किसका आ गया? आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। यही आपसे पूछता कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये, तो आप क्या कर देते हैं इसको? जल्दी बोलो। सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर देते हैं। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस होता है? आर। आगे बात समझ में अच्छे से। तो हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने कहा था ना, देखो हम सिर्फ, हमारा मोटिव यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस कंप्लीट करना नहीं है, हमारा मोटिव है कॉन्सेप्ट को समझने का, और वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है? आपको अच्छे से इसको नोट आउट करना है। तो समझ में आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन? देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ काउ इज टाइड विद द रूप ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इन द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका डायमेंशन दे दिया है मुझको 20 into 14, ये डायमेंशन है, ठीक है। Then the area of the field in which the cow can graze। भाई सीधी सी बात है, अगर उसकी रस्सी इतनी लंबी है तो इतना ही ग्रेज कर पाएगी। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास? 14 है। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमारे पास आता है दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया अपने पास 14 into 40, 7 2 जा 2 2 2 11 11 into ये हो गया 154 मीटर स्क्वायर। बट इससे भी अच्छा पता है क्या हो सकता है? अगर वो हमसे मान लो ना क्वेश्चंस हमसे पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, अगर वही बोल देता फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन व्हिच काउ डू नॉट ग्रेज, सिर्फ नॉट लगा देता, कैन नॉट ग्रेज, सिर्फ नॉट। अब पता क्या करते? आप रेक्टेंगल में से इसको माइनस करते। अच्छा रेक्टेंगल में निकाल दो तो रेक्टेंगल का एरिया कितना? भाई उसको आपको बताना है ये एरिया। अब आपको क्या बताना है कि भाई साहब ये एरिया कितना होगा, है ना? तो ये एरिया कैसे निकालेंगे अपन? कुछ नहीं, रेक्टेंगल में से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? 20 into 40, तो 20 200 200 200 और 200 into, अच्छा 16 है ना, 200 into 16 तो 320। 320 में से इसको माइनस कर देंगे। 320 में से इसको माइनस करते हैं हम लोग तो 166। तो 166 आता कौन सा एरिया? जिसको काऊ खा नहीं सकते। ठीक, बढ़े आगे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं तो भूखा मरेगा इंडिया, फिर बोलेगा रोजगार रोजगार करेगा इंडिया। इसलिए फोकस करो लर्निंग पे। चलिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, वायर 2 पाई r इक्वल हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, है ना, यहां निकालते हैं हम लोग। तो 2/4 इक्वल्स टू s बाई r। s और r का रेशियो आ गया अपने पास, दैट इज 1/2। अब मैं यहां लेता हूं पाई की वैल्यू, पाई ऊपर गया तो पाई 22/7 हो जाएगा इनटू 2 इक्वल्स टू s बाय r। ये पाई को ले गया, पाई की वैल्यू पुट कर दी, मुझे ये ड्रॉ कर देना बट कोई बात नहीं, ठीक है। 11 था तो 11/7 आया। आपसे पूछा था रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, s आपका है 11, r है आपका 7। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, तो 11 इनटू 11, ओके, अपॉन एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई नीचे है तो पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7 इनटू 7। लेट्स सॉल्व इट। 11 इनटू 11, पाई की वैल्यू डालूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, आया ना? 22/7 7/27 हो जाएगा ना, 7/22 सॉरी, 7 से 7 क्या? 11 2, तो 11/40, 11/40, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरिया इज 11/40। अब पता है मेरा 11/40 क्यों है? क्योंकि मैंने स्क्वायर का सर्कल से निकाला। इसने पूछा किसका है? देखो सर्कल का स्क्वायर से पूछा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि एमसीक्यू को दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ को उल्टा कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है देखो साइड ऊपर है मेरी, रेडियस नीचे है। समझना कैसे किया? मतलब जो भी रिलेशन दिया उसको डालो और आप अपना आंसर निकालो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैंपियंस खूब सारी मेहनत करो। बोर्ड एग्जाम्स बहुत खास है, बहुत बहुत पास भी है और बहुत खास भी है। सो कीप डूइंग योर बेस्ट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।